POM Unit 2, last lecture, process of communication. પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયા શું છે? ऑलरेडी आप लोग एफ आई बी कॉम में वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन सेम आंसर पढ़ चुके हो। बस खाली फ़र्क कितना है कि वहाँ पे भी यही पढ़ा था, यहाँ पे भी यही पढ़ा है। वहाँ बिजनेस में पढ़ा था, यहाँ मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो नंबर वन, जनरेशन ऑफ आइडिया, जिसको अपने बोलते थे आइडिया जर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द जनरेशन ऑफ आइडिया बाय सेंडर। This means when sender desire to send some message, he has to develop some idea or thought which he want to transfer to other people। यानी सेंडर के दिमाग में सबसे पहले तो आइडिया आना चाहिए कि उसको कौन सी माहिती सामने वाले को क्या देनी है, क्या माहिती देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, राय देनी है, ओपिनियन देना है, हकीकत बताना है, नोटिस देनी है, वार्निंग देनी है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट नंबर टू, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? आइडिया को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। जैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पीओएम पढ़ाना है एसवाई वालों को। अब आइडिया को कन्वर्ट कैसे करना है? तो भाई क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से सीक्वेंस में पढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। यानी मैंने मेरी आइडिया को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट किया। Encoding means the process of translating or idea into some definite or tangible form of message. In this step, the sender has to translate or convert his idea into some form of message which can be transferred and which can be properly understood by the receiver। ये शब्दों पे ध्यान देना है। मुझे ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है कि सामने वाले को ये चीज़ समझ में आ जाए। Here the message may be in the form of word, ऊपर पढ़ चुके, pictures, symbols, signals, letter, memo, instruction, information, fact, opinion, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? when the idea is expressed into message, the idea passes to some filter। फिल्टर मीन का मतलब क्या होता है कि भाई लैंग्वेज कैसी रखनी, फिल्टर कैसे करना है, कब इंग्लिश बोलना है, कब गुजराती में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, कब मैं बुक में से पढ़ रहा हूँ, मटेरियल से पढ़ रहा हूँ, कब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। Every person has his own perception field based on his education, skill, knowledge, experience and background। यानी अपना जैसा नॉलेज होगा, जैसी अपनी क्वालिफिकेशन होगी, अपनी एफिशिएंसी होगी, निष्ठा होगी, उसके हिसाब से अपने अपने मैसेज को फिल्टर करेंगे। When the idea passes through the filter, it is expressed in some form, it is called encoding। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया, एनकोडिंग के अंदर जाता है। अब आता है यूज़ ऑफ चैनल। चैनल का मतलब कौन से मीडियम से मैसेज भेजना है। देर आर मेनी चैनल सच एस पोस्ट, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, फैक्स, प्रिंटर एक्सेट्रा। कोई भी माध्यम से, जैसे अपने जो कर रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से कर रहे हैं, ओरली हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है, मोबाइल के ज़रिए हो सकता है, एसएमएस के ज़रिए हो सकता है। मगर इसमें कंडीशन क्या है? आउट ऑफ दिस चैनल सेंडर हैज़ टू सिलेक्ट प्रॉपर चैनल। क्यों प्रॉपर चैनल? अगर मैंने सही मैसेज के लिए सही चैनल का इस्तेमाल नहीं करा, रिसीवर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज एक्चुअली एंड एक्यूरेटली। क्लियर? समझ में आया? आइडिया आना, आइडिया को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना, एनकोडिंग और फिल्टरिंग, और उसके बाद आता है प्रॉपर मैनर ऑफ चैनल। अब मैंने मेरे चैनल से मैसेज भेज दिया, मेरा काम कवर हो गया। अब आता है रिसीवर का काम। तो रिसीवर क्या करेगा? सबसे पहले मैसेज को रिसीव करेगा। व्हेन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय सेंडर इन द चैनल, द रिसीवर हैज टू रेडी फॉर द मैसेज सो ही कैन प्रॉपरली डिकोड इनटू थॉट और आइडिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको मोबाइल में पीडीएफ के ज़रिए मैसेज भेजा, तो सबसे पहले तो आपको पीडीएफ डाउनलोड तो करनी पड़ेगी ना। जैसा थोड़ी सर ने पीडीएफ भेजी, हमने चेक कर ली।
क्या भेजा हो बाद में, पर उसके पहले आपको पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं ये वीडियो भेज रहा हूँ, मैंने लिख के भेज दिया कि POM यूनिट 2 लेक्चर नंबर 1 प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो इससे आपको थोड़ी समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो क्लिक करनी पड़ेगी, वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, वीडियो को लेनी पड़ेगी मोबाइल में, उसके बाद आप डिकोड करोगे। क्लियर? तो रिसीप्ट ऑफ मैसेज, उसके बाद आता है डिकोडिंग। आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ मैसेज द नेक्स्ट स्टेप इज डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द ऑपोजिट ऑफ एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है मीनिंगफुल सेंटेंस में मैसेज को भेजना। डिकोडिंग का मतलब होता है सेंडर ने जैसा मैसेज भेजा है सेम टू सेम उसी तरह मैसेज को अंडरस्टैंड करना। क्लियर? डिकोडिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सम आइडिया और मीनिंग। After the receipt of message, the receiver has to convert the message in some definite idea or meaning so he can understand in a right sense. यानी सामने वाले को समझना पड़ेगा, that is called decoding. डिकोडिंग का मतलब मैंने क्या बताया कि जैसा सेंडर बोलना चाहता है वैसा ही आपको समझना है, तो ही डिकोडिंग कहा जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज नोन एज डिकोडिंग। इसके अंदर भी फिल्टरिंग आता है और वो डिपेंड करता है। फिल्टरिंग का मतलब रिसीवर अपने नॉलेज, अपने क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल, अपनी निष्ठा के मुताबिक मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर? अब डिकोड तो कर दिया, लास्ट स्टेप आता है फीडबैक, जिसको अपने FI में फीडबैक बोलते थे, यहाँ पे बोल रहे हैं रिस्पॉन्स। फीडबैक का मतलब क्या होता है? रिसीवर यानी तुम, रिस्पॉन्स तुम लोगों ने रिस्पॉन्स करा टू सेंडर मैसेज, रिसीवर रिस्पॉन्स टू सेंडर मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक को अपने बैकबोन बोल सकते हैं। क्यों? फीडबैक से मेरे को पता चल जाएगा कि आपको मेरा मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया है। Feedback is the reversal of communication process in which receiver give response to message of sender. Once the message is received and properly understood by the receiver, he may give some response to the message of sender by communication or by some action. जैसे मैंने बोला था कि भाई मुझे रिप्लाई करना, या तो कल मैंने मैसेज भेजा कल आपको 10 बजे क्लास में आना, तो आप लोग 10 बजे क्लास में आ गए, जिसका मतलब ये फीडबैक हुआ। It is the duty of the sender to ensure that his message is received and properly understood by the receiver or not. तो ये फीडबैक के जरिए सेंडर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि सामने वाले को मेरा मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया है। दिस इज फीडबैक विच ब्रिंग टू वे का मतलब मैंने भेजा, आपने रिप्लाई दिया, हो गया टू वे। Without feedback, the sender cannot ensure whether his message has been properly received and understood by receiver or not. फीडबैक के बिना सेंडर अनुमान नहीं लगा सकता कि सामने वाले को मेरा मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया है। ये तुम्हारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अवॉर्ड हो गया। अब इसके अंदर अमुक जो पॉइंट है वो पढ़ना ज़रूरी है। उसमें पहला आता है फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग मीन्स स्क्रूटिनिटी और स्क्रीनिंग ऑफ मैसेज बाय परसेप्शन। स्क्रूटिनिटी का मतलब क्या होता है? अपनी सोच के मुताबिक मैसेज को समझना, फिल्टर करना। जैसे नहीं बोलता अपने वहाँ एक्वागार्ड है, वो क्या करता है? पानी को पानी देता है, एक्वागार्ड भी पानी देता है, नल में भी पानी आता है, मगर एक्वागार्ड क्या करता है? पानी को फिल्टर करके भेजता है। तो भाई फिल्टरिंग का मतलब वो है कि जो मैंने बताया वो आपको उसी प्रकार समझ में आया कि नहीं, शुद्ध समझ में आया कि नहीं। while expressing idea into message by sender मेरे तरफ से, या कन्वर्टिंग मैसेज इनटू आइडिया बाय रिसीवर, या मेरी आइडिया को रिसीवर समझ रहा है, द आइडिया और इन्फॉर्मेशन हैज़ टू फिल्टर फील्ड ऑफ सेंडर, है ना, फिल्टर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं प्रॉपर इंग्लिश में जा रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा ने, आप लोग गलत तरीके से एक्सप्लेन करोगे या गलत तरीके से अंडरस्टैंड करोगे या गलत तरीके से इलाबोरेट करोगे या गलत तरीके से समझोगे तो भी प्रॉब्लम होगा। सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर हैव डेवलप देयर ओन फिल्टर बेस्ड ऑन, वो तो मैंने वापस से रिपीट ऊपर भी पढ़ा था कि सेंडर अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड, अपनी स्किल, अपनी एफिशिएंसी, अपनी आवड़त, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से फिल्टर करेगा, इसी तरह सामने वाला भी फिल्टर करेगा। क्लियर? दूसरा आता है नॉइस, सबसे गंदी चीज।
नॉइस क्या है? आवाज़ जो आपके कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। नॉइस मीन्स एनी डिस्टरबेंस इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट में अराइज एट एनी स्टेज, कोई भी जगह हो सकती है। इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉमन सी बात है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे नीचे डीजे बजा रहा है, तो कॉमन है, मेरे पढ़ाने में वो नॉइज़ के वजह से वॉइस क्लियरिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। हो सकता है मैं प्रॉपर मैसेज ना सेंड कर सकूँ, हो सकता है मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ, मगर आपको जब लिसन कर रहे हो, जब आप ये वीडियो को स्टडी करोगे हैंड्स फ्री करके, तो आपको मुन्नी बदनाम हो गई, शीला की जवानी के गाने भी बज रहे हैं साथ में, तुमको मेरा लेक्चर भी सुनने में आ रहा है ना, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा कि शीला को पढ़े कि कम्युनिकेशन को पढ़े। क्लियर? इट में ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर और सेंडर, कुछ भी हो सकता है कि जैसे मैं पढ़ाते हुए क्या चालू था, इसी तरह जब आप ये लेक्चर्स पढ़ने बैठे हो, कान में हैंड्स फ्री, घर में बैठे हो, तुम्हारे बाजू में शादी चल रही है, तो जोर जोर से डीजे बज रहा है, स्पीकर बज रहा है, घर में मम्मी बुमा पा रहा है, खाना बन रहा है, खाने की सीटी बज रही है, बराबर पंखा आपका बिगड़ा हुआ है, चूँ 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 आवाज़ आ रहा है, तो कम्युनिकेशन में नॉइज़ की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर? ये तुम्हारा कम्युनिकेशन का डायग्राम, यहाँ पे अपना टॉपिक पूरा कवर होता है। क्लियर? यूनिट 2 कवर होता है। टीवाई वालों तुम्हारा यूनिट 2 कवर होता है। एफ वाई बी कॉम आपका 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं। क्लियर? थैंक यू।